दोस्तों, ये मातर देवी की मूर्ति है। ये मातर देवी की मूर्ति है। ये देखो, ये मातर देवी की मूर्ति है। जो में मोहनजोदड़ो से मिली है। कलाकृति है मातर देवी की मूर्ति और माध्यम क्या है, मिट्टी से बनाकर आग में पकाई गई, मतलब टेराकोटा या टेराकोटा बोल सकते हैं। रचना काल हड़प्पा काल की है, लगभग 2500 ईसा पूर्व की है ये। खुदाई का स्थान मोहनजोदड़ो। आकार इसका है 8.5 जरब 3.4 सेंटीमीटर। कलाकार का पता नहीं है किसने बनाई है, और इसको राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के अंदर संग्रहित है ये। तो ये है मातर देवी की। तो नेक्स्ट हमारा है, देखते हैं, ये मोर है। ये एक बैल वाली मोर है। देखो दोस्तों, ये उस टाइम की छिपी हुई ये एक बैल है। देखो इसके ये सींग दिखा रखे हैं, और ये इसकी लहरदार एक ऐसे ऐसे करके लहर दिखा रखी है इसकी। और बैल वाली मोर है ये भी हमें कहाँ मिली है, बहुत सुंदर है। इस ये लिपि का पता नहीं है क्या लिपि लिखी हुई है ये। और ये मोर के बारे में भी जान लेते हैं। बैल वाली मोर है जो कलाकृति जो भी है, ये बैल वाली मोहर है। माध्यम किस माध्यम से बनी हुई है, मीडियम से। ये सील खड़ी या सेटेटाइट से बनी हुई है। हड़प्पा काल में बनी हुई है। खुदाई का स्थान है मोहनजोदड़ो के अंदर मिली हुई है। इसका जो आकार है वो 2.5 जरब 1.4 सेंटीमीटर की, यानी 2.5 बाई 2.5 बाई 1.4 सेंटीमीटर की। इसका किसने बनाया ये पता नहीं है। ये भी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के अंदर संग्रहित है। नेक्स्ट हमारा है एक, उस टाइम मर्द भांड जिसको बोलते हैं, टेराकोटा बोलते हैं, उससे एक चित्र बनाया गया है, सॉरी एक बर्तन बनाया गया है। ये देखो बर्तन है कोई, जिस तरह राजकुमार बनाते हैं उस टाइम का है। तो इसके ऊपर ज्यामितीय कलाकारी भी की हुई है। ये देखो ज्यामितीय कलाकारी भी की हुई है इसके ऊपर। रंगीन बर्तन है ये। तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो स्टोरेज जार के रूप में माना है इसको। माध्यम है कच्ची मिट्टी से बनाकर आग में पकाकर, मतलब टेराकोटा। इसे कच्ची मिट्टी से बनाकर जिस तरह हमारे कुम्हार बनाते हैं, सेम वही मेथड। रचना हड़प्पा काल में बनी हुई है। और खुदाई का स्थान है हड़प्पा। हड़प्पन जो नाम है इसका, खुदाई का स्थान है, उसका आकार है इसका, अच्छा ऊंचाई है 21 बाई 3 पौने 22 इंच की। 21 ही 3/4 इंच, पौने 22 इंच की। कलाकार का पता नहीं है किसने बनाई है। और राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में भी ये भी संग्रहित है वहाँ भी। और नेक्स्ट हमारा चित्र आता है। ये देखो बहुत ही सुंदर हार बना हुआ है, एक आभूषण जिसको बोलते हैं। ये देखो दोस्तों, देखने से क्या होता है कि स्मृति पटल पर ज़्यादा देर तक रहती हैं वो चीज़ें। अगर हम इसके बारे में, आभूषण के बारे में पढ़ते कि भी हाँ एक आभूषण प्राप्त किया है और उसके बारे में ये है, उसका कलर ये है, उसके बीच में ऐसे पिरो रखे हैं, तो वो ध्यान में नहीं रहता। और इस तरह इसको देख कर, आकृति को देख कर जो अगर हम पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा देर तक याद रहेगी। तो ये हमारा था आभूषण। और आभूषण इसको क्या बोला, इसको गले का हार, नेकलेस बोला है इसको। और मूल्यवान हरे रंग का पत्थर है इसके अंदर, जो हरे रंग का पत्थर दिखा रखे है इसके अंदर।
ये देखो, ये जो है ये हरे रंग का पत्थर है। ये बहुत ही कमाल की कलाकारी की गई है उस टाइम की। खुदाई का समय स्थान है मोहनजोदड़ो हड़प्पाकालीन है। ये भी हार की बनावट है। इसके अंदर 30 बीज है, 6 बड़े बेलनाकार बीज है, 3 लॉकेट है और एक जाक मजबूत डोरे में डाले गए हैं। तो 30 बीज है इसके अंदर। जो ये वाले ये जो दिखा रखे हैं, ये बीज है, ये बीज हैं। और जो बेलनाकार बीज जो बड़े वाले बोले गए हैं 6 हैं। ये वाले 6 हैं इसके अंदर, ये वाले 6 हैं इसके अंदर, 1 2 और फिर ये वाला 3 4 5 और 6 पूरे, ये 6 मतलब बेलनाकार बीज हैं इसके अंदर। और एक धागे की सहायता से इनको नीचे 3 लॉकेट बनाए गए हैं। ये वाले लॉकेट बनाए गए हैं, 3 लॉकेट बनाए गए हैं। ये बहुत ही अद्भुत कलाकारी थी उस टाइम की भी। डोरी मजबूत डोरी में डाले गए हैं, लॉकेट जॉक है जो। नेक्स्ट हमारी आकृति है, ये तो आपको देखते ही पता चल गया होगा, ये हमारी सारनाथ का सिंह है। ये हमारी है सारनाथ का सिंह। इसके बारे में देख लेते हैं। सिंह शीर्ष, सारनाथ का जो सिंह है उसका ऊपर शीर्ष वाला भाग है। मध्यम बलुआ पत्थर से बनाया गया है। ये जो कलाकृति की हुई है ये बलुआ पत्थर से बनाई हुई है। इसके अंदर 4 सिंह है, चारों दिशाओं के प्रतीक है। और एक अशोक चक्र है, एक तरफ बैल दिखाया हुआ है। और जानते हैं क्या क्या इसके अंदर। अशोक के शासनकाल लगभग 272 से 232 ईस्वी पूर्व में इसका बनाने का समय है। ये शैली मौर्यकालीन शैली है। आकार है इसका, ऊंचाई इसकी बताई हुई है 213.5 सेंटीमीटर। मूर्तिकार का पता नहीं है। ये संग्रहालय में है, सारनाथ संग्रहालय उत्तर प्रदेश। तो ये बलुआ पत्थर से बनाई हुई है, अशोक के शासनकाल में है। लगभग इसका बनाने का जो काल है 272 से 232 ईस्वी पूर्व के बीच का माना गया है। मौर्यकालीन शैली है ये। ऊंचाई इसकी 213.5 सेंटीमीटर है और सारनाथ संग्रहालय के अंदर संग्रहित है ये। नेक्स्ट जो हमारी है, ये देखो, बहुत ही सुंदर अद्वितीय चित्र है। यक्षिणी, चवर धारिणी यक्षिणी, इसको बोला गया है चवर धारिणी यक्षिणी। बहुत ही अद्भुत सुंदर कलाकृति है। तो इसके बारे में, चंवर धारिणी यक्षिणी है ये। माध्यम है बलुआ पत्थर से, जो सारनाथ का शीर्ष था उस पे भी बलुआ पत्थर से था, ये भी बलुआ पत्थर से है। वो अशोक काल से थी, ये मौर्य काल से है, 3री शताब्दी ईसा पूर्व के अंदर इसका निर्माण हुआ बता रहे हैं। स्थान है दीदारगंज, पटना, बिहार। आकार है इसका 162.5 सेंटीमीटर ऊंचाई इसकी। मूर्तिकार का पता नहीं। ये पटना संग्रहालय, पटना, बिहार में है, ये संग्रहित है। ये जो मूर्ति है ये चंवर धारिणी यक्षिणी है। चंवर का मतलब जो राजा महाराजा के जो ये वाली चीज़ है इसको चंवर बोलते हैं, इसको बोलते हैं चंवर। हाथ में पकड़ी हुई है मक्खी वगैरह उड़ाने के लिए। गले में आभूषण है, नोक थोड़ी सी खंडित है इसकी। चंवर धारिणी यक्षिणी, दीदारगंज, पटना स्थान है इसका। ऊंचाई 162.5 सेंटीमीटर है। बलुआ पत्थर से है। निर्माण इसका मौर्य काल,
तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व, संग्रहालय पटना। नेक्स्ट देखते हैं सांची का महास्तूप। ये बहुत ही गजब की शिल्प कला थी हमारी। ये देखो सारनाथ के जो स्तंभ हैं, सॉरी ये जो अपने सांची का स्तूप है, ये तोरण द्वार है। इसको क्या बोलते हैं? तोरण द्वार बोलते हैं। ये जो है ये ऊपर से बंद है इस तरह से, ये तोरण द्वार है। और इसके ऊपर भी नक्काशी की हुई है हाथियों के। महात्मा बुद्ध का प्रतीक है हाथी। और इस पे और भी कलाकृति की हुई हैं। इसके ऊपर देखो खुदाई, बहुत ही महीन कार्य किया हुआ है। यह है सांची का महास्तूप। देख लेते हैं इसके बारे में। सांची का महास्तूप मध्यम बलुआ पत्थर से, ये भी निर्माण काल इसका शुंग काल के अंदर तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी तक इसका निर्माण काल माना गया है। आकार इसका 36 मीटर तक का है। वास्तुकार इसका पता नहीं है। स्थान है सांची, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश। जो ये सांची का महास्तूप है ये बलुआ पत्थर से निर्मित है और शुंग काल में तीसरी शताब्दी से ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तक इसका निर्माण काल माना गया है। 36 मीटर इसका आकार है और वास्तुकार के बारे में पता नहीं। और जो संग्रहित है ये जो मतलब ये जो बना हुआ है वो है सांची, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश के अंदर। ये जो तो इसको कई पूछते हैं कि सर ये संग्रहालय में क्यों नहीं है? तो ऐसी चीज़ें जो जहाँ जहाँ बनी हुई है ना वहीं होता है। जिस तरह ताजमहल है उसको वहीं संग्रहित किया हुआ है, वहीं वो पुरातत्व विभाग के अंडर में है। तो इसी प्रकार ये है, ये इसका स्थान दिया हुआ है सांची, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा ये जैन तीर्थकर की मूर्ति है। देखो जैन तीर्थकर की मूर्ति, ऐसी मूर्ति दिखाई देती है। इसमें महावीर बुद्ध में और इसमें सिर्फ इतना ही फर्क है कि उसके जो बाल है घुंघराले हैं और इसके घुंघराले नहीं है। बाकी पता नहीं चलता। बहुत ही अद्भुत शिल्प है। चलो पता देख लेते हैं। ये है जैन तीर्थकर। जैन तीर्थकर के शिल्प है ये भी लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। गुप्त काल में 5वीं शताब्दी के लगभग इसका निर्माण काल है। शैली है गुप्तकालीन शैली। आकार इसका 95 बाई 60 सेंटीमीटर, 95 बाई 60 सेंटीमीटर का इसका आकार है। मूर्तिकार का पता नहीं है। ये संग्रहालय के अंदर है दोस्तों, राजकीय संग्रहालय लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर ये संग्रहित है। जैन तीर्थकर की ये मूर्ति है, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, गुप्त काल में बनी हुई है और 5वीं शताब्दी के लगभग। गुप्तकालीन शैली है। शैली कौन सी है? गुप्तकालीन शैली है और इसका आकार है 95 बाई 60 सेंटीमीटर। नेक्स्ट जो हमारे पास है ये देखो, ये महात्मा बुद्ध की फोटो है। बैठी हुई मुद्रा में बुद्ध की मूर्ति, बुद्ध की मूर्ति है ये, बहुत ही अच्छी है। ये मुद्रा है बुद्ध की। इसके नीचे भी कुछ बनाए गए हैं। तो बुद्ध की ये जो मूर्ति है सारनाथ बुद्ध है, ये बलुआ पत्थर से बनी हुई है। निर्माण काल गुप्त काल है, 5वीं शताब्दी और इसकी ऊंचाई है 160 सेंटीमीटर और शैली इसकी गुप्त शैली है। इसकी भी सारनाथ संग्रहालय, सारनाथ मध्य प्रदेश में ये संग्रहित है। और इसके जो मुखमंडल
को शांत और गंभीर दिखाया गया है। इसके धर्म चक्र प्रवर्तन की मुद्रा में मूर्तिकार ने इसको दर्शाया है। इसको बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा। अर्ध खुली आंखें हैं, शांति के भाव, घुंघराले केस, ध्यान में दर्शनीय है। भगवान बुद्ध पद्मासन में बैठे हुए हैं। यह मूर्ति 5वीं शताब्दी की गुप्त कला की सर्वश्रेष्ठ नमूना है। इस काल में भारतीय मूर्तिकार अधिकतर धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण करते थे। बहुत ही अच्छी धर्म चक्र परिवर्तन की मुद्रा है ये। कई बार इसकी मूर्ति के बारे में काफी बार पूछा गया है। नेक्स्ट, ये भी महात्मा बुद्ध की ही मूर्ति है। बैठी हुई मुद्रा में महात्मा बुद्ध, गांधार शैली में ये बनी हुई है। बहुत ही गजब की कलाकारी है। हमारे जो प्राचीन शिल्पकार थे, शिल्पी थे, उनका रत्ती भर भी हम उनका नहीं कर सकते बराबरी। बैठी मुद्रा में महात्मा बुद्ध, गांधार शैली। ये भी लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है। निर्माण काल है इसका कुषाण काल। ऊंचाई 75 सेंटीमीटर है। गांधार शैली है। राजकीय मुद्रा उत्तर प्रदेश के अंदर ये संग्रहित है। मूर्ति के बारे में देख लेते हैं। इसको वैसे तो मथुरा शैली का आरंभ ईस्वी की प्रथम शताब्दी में माना जाता है दोस्तों, किंतु इस शैली का उत्तम कार्य करने के नमूने कुषाण काल में ही मिलते हैं। कुषाण काल में इस शैली में बनी मूर्तियां पश्चिम में तक्षशिला और पूर्व में सारनाथ तक पाई गई हैं। इस शैली की जो मूर्तियां हैं वो पश्चिम में तक्षशिला और पूर्व में सारनाथ तक पाई गई हैं। गांधार शैली की मूर्तियां लाल पत्थर की बनाई जाती थी। उन्हें पॉलिश किया जाता था। इसके ऊपर चमक देखो। गांधार शैली की जो मूर्तियां हैं वास्तविकता का दर्शन होता है। ये जो मूर्तियां हैं हकीकत में जैसे कोई मनुष्य बैठा है, महात्मा बुद्ध जैसे बैठे हैं, आदम कद की हैं और अच्छे सुडोल, मतलब एक हूबहू चित्र जो शिल्प है वो बनाया गया है। भगवान बुद्ध की केसज्जा घुंघराले बाल वाली है, जो गांधार शैली की मूर्तियों की एक प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट हमारा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पद्मपाणि बोधिसत्व। पद्मपाणि बोधिसत्व ये महात्मा बुद्ध को ही इसमें दर्शाया गया है, जिसके हाथ में नीला कमल है। पद्मपाणि मतलब जो हाथ में कमल है इनके। ये दोस्तों ये जो टेम्परा तकनीक से बनाई हुई भित्ति चित्रण है। ये क्या है? टेम्परा तकनीक में बनाई हुई भित्ति चित्रण है ये। और गुफा नंबर, अजंता की गुफा नंबर 1 में ये है, 1 में है और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है ये। इसको बोलते हैं बोधिसत्व पद्मपाणि। इसका मूर्ति का लगा लो इस चित्र का नाम है। और इसके बोधिसत्व पद्मपाणि के मुखमंडल के चित्रण में करुणा की झलक साफ दिखाई देती है। और गले में लहराती हुई मनकों की माला है इसके। वल्य व कंगन, 3 शिखरों वाले मुकुट की शोभा काफी अच्छा है। साइड में है 2 और एक बीच में है अच्छा सा। और मोतियों की जो माला है उसके बीच में चमकता हुआ नीला, ये जो दोस्तों नीला जो है
बनका है, बहुत ही सुंदर है। और महात्मा बुद्ध के सीधे हाथ में नीलकमल शोभायन है। ये जो है ये नीलकमल है। ये जो पकड़ा हुआ है नीलकमल है ये। और उंगलियां बहुत ही लयात्मक है। इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। देख लेते हैं इसके बारे में। इसका जो मूर्ति हमने अभी ये जो भित्ति चित्रण देखा तो वो उसका नाम है पद्मपाणि बोधिसत्व। तो माध्यम इसका है टेम्परा और खनिज व वनस्पति के रंगों से बना हुआ ये। इसका रचना काल 5वीं ईस्वी के लगभग माना गया है। आकार है इसका 5 फुट 9.5 इंच। और निर्माण स्थल कहाँ बना हुआ है? अजंता की गुफा नंबर 1 में। बौद्ध चित्र शैली, शैली कौन सी है? बौद्ध चित्र शैली। अजंता औरंगाबाद, महाराष्ट्र औरंगाबाद। कहाँ पे है ये? जो अजंता के औरंगाबाद के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, गुफा नंबर 1 के अंदर। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये है मारविजय। मारविजय एक मतलब क्षत्रिय है जो महात्मा बुद्ध को उनको ध्यानमग्न अवस्था में उनको प्रलोभन देकर काबू करने का दिखाया गया, परंतु वो उनसे मतलब हार गई, तो मार खा गई, विजय नहीं प्राप्त कर सकी, इसलिए मार विजय। फिर वो क्षत्रिय लज्जित होकर महात्मा बुद्ध से अक्षमा याचना के रूप में चित्रित किया गया है, जो खंबे के सहारे खड़ी है। उसकी कोमल भाव भंगिमा बड़ी सुंदर है। ऐसा लग रहा है मानो उसे राजदंड का आभास हो। चित्र में चित्रित अन्य नारियां भी भय में डूबी हुई हैं। तो इसके साथ साथ जो और भी चित्रांकन किया हुआ होगा, दिखाया हुआ नहीं है चित्र के अंदर, तो वो भी भय मुक्त है। भय में दिखाई हुई हैं। यह विशाल चित्र 12 फुट ऊंचा और 8 फुट चौड़ा है। ये जो दिखाया हुआ है चित्र, ये 12 फुट ऊंचा है और 8 फुट चौड़ा है। चित्र में भगवान बुद्ध को चित्रकार ने इस प्रकार चित्रित किया है कि भगवान तथागत मतलब भगवान बुद्ध का सौम्य एवं शांत भाव प्रकट होता है इसके अंदर। ये आधा ही चित्र है इसका, पढ़ लेते हैं इसके बारे में। बहुत नष्ट हो गए हैं चित्र साथियों इसके। इसका नाम है मारविजय और माध्यम साधन पत्थर खनिज व वनस्पति से बने हुए हैं। लगभग 5वीं से 6वीं शताब्दी में इसका बनाया गया है। शैली है बौद्ध चित्र शैली। चित्रकार, इस समय चित्रों पर चित्रकार के नाम लिखने की प्रथा नहीं थी। स्थान औरंगाबाद, महाराष्ट्र, गुफा नंबर 2। तो ये भी अजंता की गुफा नंबर 2 में चित्रित है भित्ति चित्रण। इसमें क्या दिखाया गया है? महात्मा बुद्ध को प्रलोभन दिखाया गया है इसमें। और ये चित्र है हमारा दोस्तों, ये महिषासुर मर्दनी का चित्र है, जो सिंह के ऊपर है दिखाया गया है इसको। ये देखो कितने हाथ है इसके, रुद्र रूप धारण कर रखा है। और इधर महिषासुर, ये जो शेप दिखाई हुई है, ये महिषासुर की है, महिषासुर मर्दिनी। तो महिषासुर मर्दनी है, ये पत्थर को काट कर बनाया हुआ है, 8वीं शताब्दी के अंदर है। राष्ट्रकूट शैली है। कैलाश मंदिर, अलोरा, महाराष्ट्र। अलोरा के अंदर इसको बनाया गया है।
बहुत ही सुंदर मनोहरी दृश्य है इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। ये है हमारी त्रिमूर्ति है, 3 मूर्तियां, ब्रह्मा विष्णु महेश, ऐसा कुछ दिखाया गया। ये ब्रह्मा है, ये विष्णु है, इधर महेश है, दिखाया गया है इसके अंदर। तो संपूर्ण भाग की मूर्ति का चेहरा संपूर्ण है। 2 बाईं और दाईं की मूर्ति पार्श्व चित्र दिखाए गए हैं। इसमें शिव के 3 रूप, बाईं दिशा में अघोरा रूप, दाईं दिशा में वामदेव रूप तथा मध्य दिशा में सदाशिव रूप दिखाया गया है। तो तीनों के अंदर, इसके अंदर क्या दिखाया गया है? भगवान शिव का ही रूप दिखाया गया है। वास्तव में हिंदू धर्म अनुसार 3 देवता ब्रह्मा विष्णु और शिव की सृष्टि रक्षक तथा विध्वंसक के रूप में इस प्रतिमा में शिव पर ही दर्शाए गए हैं। त्रिमूर्ति है ये, और इसको भी पत्थर काट कर बनाया गया है। 8वीं शताब्दी के लगभग समय इसका रचना काल। शैली राष्ट्रकूट, ऊंचाई है 5.2 मीटर, और स्थान है इसका एलिफेंटा, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। तो एलिफेंटा की गुफाओं के अंदर है ये। और काफ़ी बार इसके बारे में वर्णन हुआ। त्रिमूर्ति कहाँ पे है? तो एलिफेंटा के अंदर है त्रिमूर्ति। तो ये थे आज के मूर्ति शिला, और आशा है आपको अच्छे लगे होंगे। इनके बारे में जानकारी कृपया कमेंट करके बताइए कि कैसे हैं। और दोस्तों, अब हम आगे की वीडियो के लिए तैयारी करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।